नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है गोपाल पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। हमारा फ्यूचर हम आज क्या करें इसी पे डिपेंड करता है। ये आप लोग अभी से ही जान लें। स्टूडेंट लाइफ में जो हम आज कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर का निर्णय होगा। अगर आज हम गलत कर रहे हैं तो आगे हमारे साथ अच्छा हो, इसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं करें। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करें तो ही अच्छे फल की प्राप्ति की कामना भी कर सकते हैं। इसलिए अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए और देखिए आपका फ्यूचर भी आपके साथ होगा फिर, क्योंकि प्रेजेंट ही कल के डेट में फ्यूचर का निर्माण करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का करंट अफेयर्स क्या है देखते हैं। यहाँ पे पहला है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने नेशनल टेस्ट अभ्यास शुरू किया। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं ना, एचआरडी मिनिस्टर अभी कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल जी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, एनटीए का फुल फॉर्म। वो नेशनल टेस्ट अभ्यास के लिए एक जो है सो ऐप शुरू किए हैं एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा। चलिए देख लेते हैं क्या है लेख। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो है एनटीए में उन बच्चों के लिए जो कि जी मेन में शामिल होते हैं एंड नीट में। जी मेन जानते हैं जो इंजीनियरिंग छात्र टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, एंड नीट जो छात्र डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये ऐप है, आप लोग अगर कोई हैं इसमें से तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और यहाँ से जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कोटक बैंक, कोटक बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की, नो योर कस्टमर होता है केवाईसी का फुल फॉर्म, अनुमति दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति दी है। देख लेते हैं आर्टिकल। कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811 पर बचत खाता खोलने वाले सभी ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी वीडियो सुविधा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी कि इस तरह की सुविधा जो है सो वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक पहला बना है। आप लोग याद रखेंगे अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो। यहाँ पे इसका कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जयपुर में शुरू हुई नवजात शिशुओं के फेफड़ों के उपचार हेतु लीजा तकनीक। ये न्यू न्यू जो इन्फेंट्री शिशु होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उसके लिए फेफड़ों के लिए जो है सो इस उपचार के हेतु लीजा तकनीक का जो है सो शुरुआत हुआ है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल क्या है। यहाँ पे फेफड़ों की समस्या के इलाज हेतु लेस इनवेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीजा, उसको फुल फॉर्म ये हो गया लीजा शॉर्टकट। तो इतना आप लोग फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। ये जयपुर तकनीक में शुरू हुआ है, तकनीक विकसित की गई है जयपुर में। यह यहाँ पे यह श्वसन प्रबंधन और यांत्रिक वेंटिलेशन हेतु एक सुरक्षात्मक रणनीति है, ताकि यांत्रिक वेंटिलेशन के कारण नवजात शिशुओं के फेफड़ों को नुकसान न पहुंचे। शिशुओं को जो प्राथमिक निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव सीपीएपी के साथ प्रबंधित किया जाता है और बढ़ती श्वसन संकट लीजा के उपयुक्त है। इसका नियुक्त अनुप्रयोग समय के से पहले बच्चों के जीवन को बचाएगा। यहाँ पे बच्चे का जो जन्म के समय ही इस फेफड़ों या फिर श्वसन के वजह से जो सांस लेने में जो तकलीफ होती थी उस वजह से मौत हो जाता था। इन सुविधा को ही बेहतर बनाने के लिए जो है लीजा तकनीक शुरू किया गया है और आई होप कि अच्छा होगा, बेस्ट होगा ह्यूमन सर्वाइव के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एससीआर ने अस्पताल प्रबंधन हेतु बीओटी या आरबीओटी विकसित किया है। बीओटी या आरबीओटी जान लेते हैं, ये देख रहे हैं विकसित किया है एससीआर। दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे कहते हैं ना इसको, फुल फॉर्म जानेंगे हम लोग इंग्लिश में, द्वारा मरीज की देखभाल हेतु अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए आरबीओटी विकसित किया गया है। आरबीओटी रोबोट डिवाइस है। क्या है ये? एक रोबोट डिवाइस है जिसे डे नाइट विजन वीडियो कैमरा के साथ मोबाइल ऐप से संचालित किया जाता है। इसमें रोगियों के शरीर के तापमान की जांच करने और इसे मोबाइल डिस्प्ले पर प्रसारित करने हेतु सेंसर आधारित विशेषताएं हैं। यदि असामान्य उच्च तापमान का पता चलता है तो यह अलार्म देगा। यह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सिंगल चार्ज में 6 घंटे तक काम कर सकता है। ये इसकी फैसिलिटी है। आरबीओटी डिवाइस है ये रोबोट, जो कि अस्पताल में क्या है, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा
मरीज की देखभाल हेतु जो है सो विकसित किया गया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेवल बबल शुरू करेंगे बाल्टिक देश। ये बाल्टिक देश, इसमें ये आ जाते हैं रसिया, लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। बाल्टिक कंट्री को जान लेते हैं। ट्रेवल बबल शुरू करेंगे बाल्टिक कंट्री के द्वारा ट्रेवल बबल शुरू किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लेख। यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक देशों ने लॉकडाउन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रेवल बबल शुरू किया है। यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से पता है कि देश में अभी पूरे हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में करीब 10 बिलियन डॉलर से ऊपर का जो है सो 10 बिलियन ट्रिलियन की हम कह रहे हैं, 10 ट्रिलियन के आसपास जो है सो नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। मतलब इतना तबाही हुई है, इकोनॉमी की इतनी क्षति हुई है जो आप कामना नहीं कर सकते हैं। पहला देश बन गया अभी हाल फिलहाल में जापान, जो कि रिसेशन में चला गया है। कंटिन्यू 2 क्वार्टर में उसका इकोनॉमी जो है सो जापान का माइनस में, निगेटिव में गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख लेते हैं। ट्रेवल बबल शुरू किया गया है इन तीनों कंट्री के द्वारा, बाल्टिक कंट्री के द्वारा। ट्रेवल बबल किसके द्वारा शुरू किया है? बाल्टिक कंट्री के द्वारा। ट्रेवल बबल कोरोना वायरस को सकल घरेलू उत्पाद का 35% बढ़ाने में सफलता के अच्छे स्तर के साथ देशों या राज्यों को फिर से जोड़ देगा। यानी कि ये ट्रेवल बबल तकनीक से जो है देश और राज्यों को फिर से जोड़ेगा और 35% तक बढ़ाने की सफलता के ये दिख रहा है यहाँ पे चांस। सो देख लें। इसके तहत जो है निवासियों को क्वारंटाइन के बिना रेल, वायु और समुद्र के द्वारा स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी इस ट्रेवल बबल तकनीक के माध्यम से, जिसमें 3 गो कंट्री एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक देशों ने। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 मिला है। क्या मिला है? देख रहे हैं। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 मिला है वाइस एडमिरल विनय बदवार। ये डिफेंस वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनको याद रखना होगा, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसका लेख पूरा क्या है। यहाँ पे वाइस एडमिरल विनय बदवार को भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? विनय बदवार को जो है सो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 मिला है। ये आप लोग याद रखेंगे। ऑनर्स एंड अवार्ड्स में से भी एक क्वेश्चन आता ही है हर एक कंपटीशन एग्जाम में लगभग, और डिफेंस में तो है ही इंपॉर्टेंट ये। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 का नाम पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेल रिम्पल था, ठीक है, पर रखा गया है। सॉरी, मतलब इस रखा गया इसके नाम पे। इसे पहली बार 2006 में यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यूकेएचओ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये इसका 2006 में फर्स्ट टाइम यूके के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स। माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन और प्लेन्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक हॉप ऑन, ये पूरा पुस्तक का नाम हो जाएगा हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स एंड प्लान्स, यही है, को उनके 86वें जन्मदिन 19 मई पर ई बुक प्रारूप में जारी किया गया है। नई किताब बचपन से ही नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके यादगार साहसिक कार्य पर आधारित है। इसमें सम्राट हल्दर चित्र भी शामिल है और स्पीकिंग टाइगर के चिल्ड्रेन इन प्रिंट टॉकिंग क्यूब द्वारा प्रकाशित की गई है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, याद रखेंगे कौन सा पुस्तक? रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लान्स। किसके द्वारा? ये रस्किन बॉन्ड, आप लोग याद रखेंगे, उनके 86वें जन्मदिन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है थॉमस थावाने ने लेसोथो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। कौन? थॉमस थावाने, ये है थॉमस थावाने ने लेथोस, देश का नाम याद रखिएगा, लेसोथो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो जान लेते हैं क्या रीजन है। यहाँ पे देखिए, अफ्रीका के सबसे पुराने राजनीतिक नेता, सबसे पुराने ये राजनेता रह चुके हैं। थॉमस थावाने ने लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी पूर्व पत्नी की हत्या में संदिग्ध के रूप में नामित होने के लंबे दबाव के बाद इस्तीफा दिया था।
उनकी जगह वर्तमान वित्त मंत्री मुसेटसी मेजरो को नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। ये याद रखिएगा, वित्त मंत्री जो है सो मुसेटसी मेजरो को नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने 1986 में स्वास्थ्य के प्रधान सचिव के रूप में अपना करियर शुरू किया और इसके बाद विदेश मंत्री 1990 से 91 में वो रहे थे। थावेन को 16 जून 2017 को लेसोथो के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2017 में जो है उनको नियुक्त किया गया था, वो इस्तीफा दे चुके हैं। कौन? थॉमस थावाने लेथोसो के प्रधानमंत्री के पद से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आज मनाया जा रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे इस डेट को मनाया जा रहा है 20 मई। इतना आप लोग याद रखेंगे, 2 बार इस चीज़ों को आप मेंशन कर लेंगे तो याद ही हो जाएगा। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करने हेतु हर साल 20 मई को जो है सो मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का थीम जो है बी एंगेज्ड। बी एंगेज्ड, बी एंगेज। मधुमक्खी हमेशा देखिएगा कि इंगेज रहता है अपने काम में, या फिर मधुमक्खी का छत्ता एंड बहुत सारा चीज़। उसका मौत भी बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलता है, कई कई लाखों वर्ष तक का भी कह सकते हैं एज होता है, और वो ख़राब नहीं होता है। तो वो मतलब बी इंगेज इसी का थीम रखा गया है मधुमक्खी दिवस के 20 मई के। तो बी इंगेज पोलिनेटर पारिस्थितिकी तंत्र का मूल है, क्योंकि दुनिया के 90% जंगली फूल पौधों की प्रजातियों पूरी तरह से या आंशिक रूप से पशु परागण पर निर्भर करती है। यानी कि जानते हैं ना, 90% जो है सो जंगली फूल पौधे हैं, ये सब जो है सो यही इन्हीं मधुमक्खी जैसे परागण पर निर्भर करता है। साथ ही दुनिया की 75% खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% है। यह खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। तो जानते हैं ये कीटनाशक की तरह कितना ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है हमारे किसानों सब के लिए भी, अन्य खाद्य पदार्थों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी। तो इसी को देखते हुए जैसे 20 मई को जो है सो बी मधुमक्खी के लिए मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे। थीम याद रखिएगा, बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 12,000 एचपी का मेड इन इंडिया इंजन बनाया है। कितने एचपी का? 12,000 एचपी का। ये देख रहे हैं, 12,000 एचपी का मेड इन इंडिया। ये बहुत एक खुशी की बात एंड एक तरह से प्राउड है हमारे देश के लिए और हम सब के लिए। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। नहीं तो अभी के युग में सारा कंट्री जो है सो हावी रहता है किसी न किसी दूसरे देश के टेक्नोलॉजी पे। ये अपना देश का टेक्नोलॉजी है, इसलिए बहुत ही खुशी की बात है। मेड इन इंडिया इंजन, 12,000 एचपी याद रखेंगे आप लोग, रेलवे के एक्सपीरियंस एंड सब लोग, नॉट ओनली रेलवे एक्सपीरियंस। यहाँ पे है, भारतीय रेलवे ने बिहार में मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री द्वारा, कहाँ पे? बिहार में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित अपने 12,000 एचपी लोकोमोटिव का परिचालन किया है। नंबर 60,027 कह सकते हैं, 60,027 के साथ लोकोमोटिव का नाम WAG-12 है और इसे मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से, अभी स्वदेशी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोग देख ही रहे हैं उनके निर्णय का। ट्रेन का संचालन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से, किसके? ये दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही बड़े रह चुके हैं वो पॉलिटिकल के हिसाब से एंड देश के पद पे। ट्रेन का संचालन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उन्हीं के नाम पे है से कितना है? 2:08। यहाँ पे ट्रेन पे जो है 24-24 तक भी बजता है ट्रेन का टाइमिंग अगर देखा जाए तो, इसलिए वहाँ पे 15, 16, 17 आप लोग देखिएगा, गौर करिएगा। ये नहीं कि 12 के बाद फिर 1, 13, 14 इस तरह से कंटिन्यू रहता है। तो 14:08 पे शुरू होगा और ब्रॉड गेज ट्रैक पर 118 वैगन होते हैं, 118 वैगन होते हैं। भारत स्वदेशी रूप से उच्च अश्व शक्ति लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। कौन सा? 6ठा देश स्वदेशी युक्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अलीबाबा के जैक मा ने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दिया है। यही है अलीबाबा, जानते हैं ना? अलीबाबा काफ़ी फेमस एंड टॉप 50, टॉप 10 बिलियनायर में समटाइम्स कई बार चाइना के सबसे नंबर 1 कंपनी के ये रह चुके हैं CEO। तो उन्होंने जो है सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। अलीबाबा के कौन है चेयरमैन? जैक मा रह चुके हैं।
अभी भी। अलीबाबा के सह संस्थापक यानी ये फाउंडर भी हैं अलीबाबा कंपनी के जो हैं, सो फाउंडर कौन थे? जैकमा। संस्थापक जैकमा है अलीबाबा, देख रहे हैं, सह संस्थापक, को फाउंडर इसको कहेंगे इंग्लिश में। ने सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प बोर्ड से इस्तीफा दिया। वह सितंबर से अलीबाबा के कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हुए। सॉफ्ट बैंक अपनी वार्षिक आय बैठक में अब समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशीमोटो गोटो सहित बोर्ड में 3 नए सदस्य की नियुक्ति करेगा। बोर्ड के सदस्यों की संख्या कंपनी के अनुसार 13 तक विस्तारित होगी। तो इतना याद रखिएगा कि अलीबाबा के जैकमा ने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। किसने? तो जैकमा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल एंड टेक केयर। बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे होम। स्टडी करते रहिए एंड अपने जीवन में कामयाब होइए, सही रास्ते पे ऑलवेज ही। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़रूर फॉलो करें इन चीज़ों को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। डिसलाइक क्यों किए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।